हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाइट्रोजन साइकिल के टॉपिक को कवर करेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। सबसे पहले हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होती है। अब इस नाइट्रोजन को ना तो प्लांट्स एब्जॉर्ब डायरेक्टली कर सकते हैं, ना ही एनिमल्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसके लिए क्या होगा, इस नाइट्रोजन को जब तक नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, जब तक ना तो प्लांट्स लेंगे और ना ही एनिमल्स ले सकते हैं। इसको कन्वर्ट कौन करता है? इसको कन्वर्ट सबसे पहले देखो, एक राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि प्लांट्स के नोडल्स में पाया जाता है। प्लांट्स के नोडल में जो पाया जाता है तो वो क्या करता है, ये बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये देखो, ये क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, वो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स कर देगा। फिर ये क्या है, बैक्टीरिया फिक्स जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद फिर ये क्या हो गया, नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज हो गया। अब नाइट्रोजन के कंपाउंड को कौन लेगा? प्लांट्स लेंगे। प्लांट्स लेने के बाद उस प्लांट्स को कौन खाएगा? एनिमल्स खाएंगे। एनिमल्स से जो वेस्ट होगा या फिर डेड प्लांट्स के जो में जो प्रोटीन होगा उसको कन्वर्ट किस में होएगा, फिर वो एमोनिया में कन्वर्ट होके वापस से नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये वाला प्रोसेस है। और एक आता है जो नाइट्रोजन कंपाउंड है। ठीक है, अब इसको कुछ बैक्टीरिया, नेट्रीफाइक बैक्टीरिया और पाए जाते हैं प्लांट्स की रूट में। वो क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन इसको गैसेस में चेंज कर देते हैं और ये गैसेस किस में चली जाती है? एटमॉस्फेयर में वापस कन्वर्ट चली जाती है। इस तरह से हमारा साइकिल चलता रहता है। अब आता है सबसे पहले नाइट्रोजन साइकिल और नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। एक राइजोबियम नाम का बताया था ना, द राइजोबियम बैक्टीरिया लिव इन द रूट नोडल ऑफ द लेगुमिनियस प्लांट्स। लेगुमिनियस प्लांट के रूट नोडल में पाया जाता है। तो ये क्या करता है, फिक्स करता है, हैव टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फियर इनटू द सोइल। सोइल के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स कर देगा। जो प्लांट क्या करते हैं, इसी नाइट्रोजन को अलग अलग फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट्स डू नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमोस्फेयर, से डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते क्योंकि 78% चाहिए कितने है हमारे पास नाइट्रोजन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते प्लांट्स और एनिमल्स। फिर क्या होता है, जो ये नाइट्रोजन है इसको is required by both and plants, एनिमल एंड प्लांट्स, एनिमल से प्लांट दोनों को जरूरत होती है इसकी। वो कैसे लेते हैं? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन के रूप में लेते हैं। इसीलिए जो नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल्स है जो किस में पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, उनको अलग अलग तरीके से फिक्स किया जाता है। ठीक है, वेरियस जो स्टेप्स है, अब कौन कौन से स्टेप्स है जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, involved in the fixing atmospheric nitrogen by microorganism into the soil। soil के अंदर कौन करेगा? माइक्रोऑर्गेनिज्म करेगा उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स। इसीलिए जो कि, और ये क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स को यूज करते हैं और ये वापिस से एटमॉस्फेयर में चला जाता है और ये क्या कहलाता है? नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है। ठीक है, अब इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है, एसेमिलेशन क्या होती है, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और डेंटिफिकेशन। डेंटिफिकेशन क्या होते हैं, देखो तीन। अब आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है, जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाती है। द प्रोसेस बाय विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन is converted into oxide of nitrogen is called nitrogen fixation। सॉरी, वो क्या कहलाती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाती है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन का करने का काम कौन करता है? एक बैक्टीरिया करते हैं और दूसरा एटमॉस्फेयर ही करता है। बैक्टीरिया वैसे बायोलॉजिकल। अब बायोलॉजिकल में मैंने बताया था भाई कि राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, रूट नोडल में पाया जाता है। वो क्या करता है, इस नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। देखो, दिस अकर व्हेन नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन बाय द biological process by living organisms such as rhizobium bacteria present in the root nodules of leguminous plants। अब आता है एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होते हैं।
देखो मैंने बताया था कि लाइटनिंग भी बहुत ज्यादा हाई प्रेशर टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया एयर के अंदर, तो वो क्या करता है नाइट्रोजन गैस को और नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, और यही ऑक्साइड की रेन वाटर के साथ मिलकर लैंड पर गिरते हैं, और इस तरह से ये क्या है, यही एसिड ऑक्साइड एसिड वगैरह मिलकर मिनरल्स के साथ मिलकर नाइट्रेट की फॉर्म में बदल देते हैं, और ये नाइट्रेट्स कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देखो during the lightning and high pressure, high temperature and pressure are created in the air, then that converts nitrogen gas into oxide of nitrogen. When these oxide of nitrogen get mixed with rainwater, nitric acid and nitrous acid are formed and fall on the land. These acid acts with minerals in soil to form of nitrates. अब आता है एसेमिलेशन क्या होता है। इसमें क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, इस नाइट्रेट्स को सॉइल में से लेते हैं, ठीक है। ये नाइट्रेट्स क्या होता है, प्लांट्स के प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो प्लांट्स का जो प्रोटीन होता है, ये जो कौन कन्वर्ट ले लेता है, एनिमल्स ले लेते हैं, और यही क्या कहलाता है, एसेमिलेशन। सेमी देखो ए और एम आ गया, एनिमल्स मतलब एनिमल्स ले रहे हैं, क्या लेंगे, प्रोटीन लेंगे। प्रोटीन कौन कन्वर्ट, जब तक कन्वर्ट नहीं होगा, जब तक वो प्रोटीन, जब तक वो ले नहीं सकते। ये क्या है, एसेमिलेशन क्या होता है। ग्रीन प्लांट क्या होता है, एब्जॉर्ब, क्या एब्जॉर्ब करते हैं, नाइट्रेट्स को सोइल से एब्जॉर्ब करते हैं। ये नाइट्रेट्स क्या है, कन्वर्ट हो जाती है प्लांट प्रोटीन के अंदर, और यही इन्हीं प्रोटीन को कौन कंज्यूम करता है, एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन फॉर्म इन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इज कॉल्ड नाइट्रोजन एसेमिलेशन। क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन है ना, जिसको डायरेक्टली एब्सॉर्ब नहीं कर पाते प्लांट्स और एनिमल, इसको क्या है फॉर्मेशन होती है किसमें, इन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में, वो क्या कहलाता है, एसेमिलेशन। ये अब आता है अमोनिफिकेशन क्या होता है। अमोनिफिकेशन में क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जब मर जाते हैं ना, तो वो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको जो उनके अंदर प्रोटीन होता है प्लांट्स और एनिमल्स के, वो किस में कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, वो क्या कहलाता है, अमोनिफिकेशन। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, decomposers such as bacteria and fungi convert the protein into ammonia, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया। This process of conversion of protein present in the dead animals and plants into ammonia is called ammonification। वो क्या कहलाता है, अमोनिफिकेशन कहलाता है। जो प्रोटीन डेड एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर पाया जाता है ना, वो किस में चेंज होता है, अमोनिया में चेंज होता है, वो दैट इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन, वो अमोनिफिकेशन कहलाता है। अब आता है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, इसके अंदर जो अमोनिया होता है ना, जो राइजोबियम के द्वारा, राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा तैयार किया जाता है अमोनिया, उसको नाइट्रीफाई बैक्टीरिया क्या है, कन्वर्ट कर देते हैं इस अमोनिया को नाइट्रेट और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, वो क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन। द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स बाय सम बैक्टीरिया इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन, वो कहता है नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। अब क्या है, डेंट्रिफिकेशन क्या होता है, इसमें जो नाइट्रेट और नाइट्राइट्स होते हैं ना, वो क्या है, फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब एटमोस्फेयर में वापस चले जाते हैं, वो क्या होता है, डेंट्रिफिकेशन। द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स टू फ्री नाइट्रोजन बाय सम बैक्टीरिया इज नोन एज डेंट्रिफिकेशन, ये होता है डेंट्रिफिकेशन। ये देखो, ये प्लांट्स है, ये है प्लांट्स की रूट, इसमें कौन पाया बैठा है, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया बैठा है। इसने क्या करा, ये जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है, ये क्या है, रूट के अंदर चली गई। इसने क्या करा, इसको, इस नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया, ये अमोनिया है, अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया। ये अमोनिया किसके पास गया, नाइट्रीफाई, ये नाइट्रीफाई बैक्टीरिया है, नाइट्रीफाई बैक्टीरिया के पास चला गया, तो इसने इस अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये कन्वर्ट हो गए, ये वापिस से किसके पास जाएगा, ये इस प्लांट्स के पास जाएगा, इस प्लांट्स के अंदर से अंदर जाके ये इसमें
ऐसे चला जाएगा। अब इन प्लांट्स को कौन खाएगा? एनिमल्स खाएंगे। एनिमल्स का जो वेस्ट होगा उसके अंदर प्रोटीन होगा, प्रोटीन वापस से कन्वर्ट हो गए, खाद वगैरह मैन्योर बन जाता है ना, वो वापस से इसमें चला जाता है, तो क्या हो गया? अमोनिया वापस से इसमें चला गया। इस तरह से क्या है, ये प्रोसेसिंग चलती रहती है और ये नाइट्रोजन साइकिल हमारा रेडी हो जाता है। बच्चों, अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।